नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस यहाँ पे रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर एक रिवर्स कार्ड आया है और ये रिवर्स कार्ड है द मून। ऑल राइट, तो द मून का रिवर्स आना। अब देखते हैं दूसरा कार्ड। दूसरा कार्ड भी देखिए यहाँ पे रिवर्स आया है। दिस इज 3 ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, ये रहे आज के कार्ड्स। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। एक एक करके हर कार्ड को अब हम गहराई से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो पहले ये दोनों कार्ड आए हैं यहाँ पे रिवर्स आए हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। द मून सबसे पहला कार्ड यहाँ रिवर्स आया है, देन उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, और जबकि 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स ये सीधे आए हैं, यानी अपराइट आया है। तो यहाँ जो एनर्जी का कॉम्बिनेशन एक बन रहा है, ये बहुत साफ इशारा कर रहा है कि जो सिचुएशन ऊपर से दिखाई दे रही है, असली कहानी उसके पीछे छिपी हुई है। इसीलिए अभी किसी भी चीज़ को देखकर तुरंत रिएक्ट करना सही नहीं होगा। किसी भी चीज़ पर तुरंत भरोसा करना या जल्दबाजी में कोई फैसला करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और यहाँ पर जैसे आपको एक अलर्ट किया जा रहा है कि तुरंत पीछे हट जाइए कोई भी ऐसी सिचुएशन से जहाँ ज़बरदस्ती अगर आपको कोई चीज़ जल्दबाजी में, कोई डील साइन करने के लिए बोला जा रहा है, कोई पेपर वर्क, कोई एग्रीमेंट या कोई फैसला, कोई डिसीजन ऐसा लेने के लिए प्रेशर डाला जा रहा हो आपके ऊपर, या ऐसे परिस्थिति जानबूझ के क्रिएट की गई है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लें, तो ऐसी सिचुएशन से फ़ौरन पीछे हट जाइए। क्योंकि यहाँ जो सामने दिख रहा है, कहानी वैसी नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया द मून, और ये कार्ड बिल्कुल रिवर्स आया है सबसे पहले। तो इस कार्ड का आना, इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि आपके जो विरोधी हैं, उनकी तरफ जो चीज़ें लंबे समय से हिडन थीं, अब वो सब धीरे धीरे बाहर आने लगी हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई गलतफहमी या कोई ऐसी बात जिसे कहीं ना कहीं छुपा कर रखा गया था,
उसकी जो रियलिटी है वो अब सामने मतलब आने का समय आ चुका है, और धीरे धीरे करके वो सारी बातें खुलकर अब आएंगी आपके सामने। तो मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि आपके सामने शायद कहानी का सिर्फ एक ही हिस्सा रखा गया है, यानी ऊपरी तौर पर आपको सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाया गया है, जबकि जो दूसरा पहलू है वो छिपा हुआ है और वही असली चीज़ है। यानी असली जो मैटर है उससे कई डीपर यहाँ पर चीज़ें और हो सकती हैं जो अभी तक आपसे छुपी हुई हैं। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सिचुएशन को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश भी की है, लेकिन अब वही जो पर्दा है वो हटता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए इस कार्ड का जो सबसे पहला मैसेज है वो यही है कि तुरंत पीछे हट जाइए और चुपचाप ऑब्जर्व कीजिए पहले, क्योंकि हर बात का जवाब उसी समय देना ज़रूरी नहीं है। कई बार साइलेंस में खड़े होकर देखने से वो सच दिखाई देता है जो जल्दबाजी में कभी दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए हो सकता है ज़बरदस्ती आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही हो कि भाई जल्दबाजी में इनसे डिसीजन कोई करवा लो, या फिर कहीं कोई एग्रीमेंट साइन करा लो, कोई डील साइन करा लो। ऐसी सिचुएशन में बचना है आपको। या आपके ऑफिस वर्क प्लेस में अगर कोई ऐसा कोई टास्क आपको दिया गया है और आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के आपका काम ख़राब करने की कोशिश आज से नहीं पहले से करते आ रहे हैं, तो खासकर ऐसी सिचुएशंस में भी थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ ऐसी भी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है कि कोई अपनी गलती की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर डालने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहना है आपको। देखिए यहाँ पे दूसरा कार्ड भी रिवर्स आया, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो दूसरा कार्ड है यहाँ पे ये जो भी पर्सन है, किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है जिसमें एक अंदरूनी चोट दिखाई दे रही है। यानी ये व्यक्ति घायल है, घायल इन द सेंस कि पास्ट में या बीते कुछ दिनों में हो सकता है आपने कोई ऐसी बात कही हो, आपने तो अपने ओर से सच बात बोली होगी ये सोच करके कि भाई यही सच्चाई है, लेकिन अगला इंसान जो अगला व्यक्ति है उसने उसको उस तरीके से नहीं लिया, उसने उसको अपने ईगो पे ले लिया, अपने अहंकार पे ले लिया कि अरे ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, इन्होंने हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। तो यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है जिसने सच्चाई को सच्चाई की तरह एक्सेप्ट ना कर करके अपने ईगो, अपने अहंकार पे उसने किसी बात को ले लिया है। और बाहर से ये ना मतलब ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस व्यक्ति के ऊपर। आपकी सच्चाई ने इसको ऐसा हिट किया, या आपने कोई ऐसी बात खोल कर रख दी इस बंदे के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, जो इन्होंने कभी जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी मतलब रियलिटी मुझे हिट करेगी कभी। तो आपने सही बात बोला है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने कुछ गलत नहीं बोला है, आपने जो सच बात है उसको बोला। लेकिन वही बात है ना कि आपके लिए वो सच सच है, लेकिन किसी के लिए वो सच सच की तरह नहीं देख रहा, उसे लग रहा है कि आपने उसकी बेइज्जती कर दी या आपने इनसे बदला ले लिया, वो उसको उस गलत वे में ले रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर गुस्सा बहुत है, जलन बहुत है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपके साथ गलत कर रखा है, जिसके वजह से एक इनको डिसअपॉइंटमेंट भी कहीं है, रिग्रेट भी हो रहा है, इमोशनल प्रेशर जमा हो सकता है इनके ऊपर। यानी दोनों ओर ये चल रहा है। ये व्यक्ति एक और इसको लग भी रहा है कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, मैंने इनके साथ गलत किया, लेकिन दूसरे ही पल जो इनके ऊपर जलन हावी है, जो एक गुस्सा इनके ऊपर हावी है कि अरे इन्होंने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे ऐसे कैसे, इतनी सच बात इन्होंने कैसे बोल दी। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जो भी है दोस्तों, एक चीज़ तो साफ नज़र आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये ना श्योर नहीं है अपने अंदर के फीलिंग्स को लेकर। एक सेकंड में ये व्यक्ति दुश्मनी बिल्कुल निकालने लगता है, दूसरे पल में ऐसा दिखावा अपने अंदर ये फील करने लगता है, या लगती हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, इनको ये लगने लगता है कि हाँ यार गलत हो गया, रिग्रेट भी होने लगता है। तो अजीब मतलब एक बहुत मतलब ये ना अपने मानसिक लेवल पर ये स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा अस्थिर मुझे नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस था इनके अंदर, वही अब कहीं ना कहीं मन के अंदर चुभने लगा है इनको। शायद किसी ने सोचा था कि आपको बड़े आसानी से ये हर्ट करके, आपको परेशान करके, या आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करके इन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा इन्होंने सोचा था। लेकिन अब वही सिचुएशन इनके लिए इमोशनल बर्डन
की तरह कहीं ना कहीं साबित हो रहा है, और अंदर ही अंदर ये इस बर्डन को झेल रहे हैं। और वो क्यों ना हो ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके अपनी बात मनवा लोगे, ब्लैकमेल करके, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बना के कि अगला व्यक्ति बुरी तरीके से फंसा हुआ अपने आप को महसूस करे और आपके हिसाब से वो चले, तो उसका बर्डन कहीं ना कहीं खुद पर भी तो आएगा। और आपके लिए इस कार्ड का जो मैसेज है वो हीलिंग का दिखाई दे रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं एक ऐसे दौर से अब बाहर निकल रहे हैं जहां आपने बहुत कुछ झेला है। चाहे इमोशनल लेवल पर हम बात कर लें, फाइनेंशियल लेवल पे बात कर लें, तो आपने कई ऐसा दिख रहा है कि नुकसान भी बहुत उठाया है, इमोशनल लेवल पर भी बहुत कुछ सहा है आपने। लेकिन अब आप उस फेज से बाहर निकल रहे हैं, हीलिंग साफ नज़र आ रही है। और जिस दर्द ने कभी आपको अंदर तक डिस्टर्ब किया था, उसकी जो पकड़ है वो अब कमज़ोर हो रही है आपके ऊपर, और आप उसी कहानी में फंसे रहने के बजाय उससे बाहर निकल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। रही बात उनकी, तो उनकी जो बेचैनी है वो इस समय बढ़ रही है, लेकिन आपकी हीलिंग भी साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो दोनों ही चीज़ सही है, यानी एक और आप उस एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं जिसने आपको बहुत तकलीफ़, बहुत दुख दिया। लेकिन फिर भी बेस्ट पार्ट ये है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आई, चाहे जैसे भी हालात बने, आपने इस व्यक्ति के आगे गिव अप नहीं किया। तो ये एक बहुत पावरफुल इशारा आपके लिए निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं हम 6 ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये जो अब तीसरा कार्ड है दोस्तों, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये सीधा आया है, ये यानी कि अपराइट है, रिवर्स नहीं है। और यहाँ जो कहानी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड गिव एंड टेक, सपोर्ट और बैलेंस की बात करता है। तो आपके अगेंस्ट ये जो भी पर्सन है, जब मैं इसकी तरफ, इसकी जब एनर्जी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे रिसोर्सेज, सपोर्ट या लोगों के बीच लेन देन जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये कोई सारा जो मामला है ये किसी ट्रांजैक्शन को लेकर हो, पैसों का लेन देन हो, या फिर कोई अग्रीमेंट, कोई पेपर वर्क यहाँ नज़र आ रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसों के लेन देन से रिलेटेड, ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन किसकी मदद कर रहा है और उसके पीछे इंटेंशन क्या है, सवाल ये उठता है। तो देखिए, हर सपोर्ट दिल से दिया गया सपोर्ट नहीं होता। कहीं कोई फेवर के बदले फेवर चाहता है, कहीं कोई इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है, तो कहीं किसी को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश हो सकती है। ऐसा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है, यानी किसी ने किसी की मदद यहाँ कर की है, लेकिन वो मदद ऐसा नहीं है कि कोई इंसानियत के लिए की गई है, उसमें कुछ अपना फ़ायदा भी छुपा हुआ है। एक दूसरे को जैसे यहाँ कोई यूज़ कर रहा है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि अपनी एनर्जी हर जगह मत शेयर करिए, यानी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, खासकर उन लोगों पे जो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, जो मैटर नहीं करते अब जीवन में। इससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी इधर उधर ड्रेन हो रही है, तो उसको कैसे ना कैसे करके आपको बचाना है। अब उसको बचाने का क्या तरीका है, सीधी सी बात है, आप अपने लाइफ में एक ऐसी बाउंड्री सेट करिए कि किसको कितना एक्सेस देना है अपने जीवन में। ये तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी आपके जीवन से आपके साथ जुड़े हुए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब छुपा हुआ था आपसे जुड़ने का। एक्चुअल में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। खाली बस कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसे आपसे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट जैसे हो रहा था, तो वो उस चीज़ को, उस चीज़ का जो लाभ है वो उठाना चाह रहे थे। तो ऐसे भी लोग जुड़े हुए थे, तो इन लोगों पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च करनी है। और मैं देख रहा हूँ कि कोई जेन्युइनली आपके साथ है, और मतलब कौन केवल ज़रूरत के हिसाब से आपके पास है, ये भी क्लियर कहीं ना कहीं अब हो रहा है। ये जो डिस्टिंक्शन है अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस बनाए रखिए। ये वक्त ऐसा है, क्योंकि आने वाले समय में आपको साफ दिखाई दे सकता है कि कौन सिर्फ़ और सिर्फ अपने लालच के लिए आपसे जुड़ा हुआ था और कौन असलियत में आपके साथ खड़ा है। तो ये जब ऐसा चैलेंजिंग पीरियड आता है लाइफ में, तभी हमें पता चल पाता है कि एक्चुअल में कौन हमारा जो सपोर्टर, जो दिखाने का या दिखने का जो दावा कर रहा है, क्या वो सच में हमारे बुरे वक्त में सपोर्ट करने वाले हैं या नहीं हैं। तो ये बात साफ साफ उसी समय होती है, क्लियर होती है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, और यही
कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो वार्निंग एक निकल के आई थी कि फ़ौरन ऐसे लोगों से और ऐसी जगह से हटना है, ये उससे रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ जो आपके अगेंस्ट है, जब मैं उसकी एनर्जी देख रहा हूँ तो उनमें यूनिटी कम, यानी ये एक से ज़्यादा लोग हैं, इनमें यूनिटी कम और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कई अलग अलग ओपिनियंस बन रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कंपटीशन और अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश हो सकती है, जिसके वजह से टकराव लगातार बना हुआ है। मतलब जो लोग एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वो लोग एक ही हों। बाहर एक पिक्चर हो सकती है, ऐसा दिखने में आ सकता है, लेकिन अंदर हर किसी का अपना एक एजेंडा हो सकता है। कोई कंट्रोल चाहता है तो कोई क्रेडिट चाहता है, तो कोई खुद को बचाना चाहता है, और इसी वजह से आपस में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए तुरंत पीछे हटने का जो मैसेज है वो इतना स्ट्रांग है कि ऐसी जगहों से आपको फ़ौरन एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट क्या, दूरी बनानी है ऐसे लोगों से, क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा, कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी के बात का जवाब दें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझ के आपको ऐसी बात बोली जा सकती है कि जिससे आप गुस्से में आके कुछ रिप्लाई कर दें। देखिए, कभी कभी सामने वाले की सबसे बड़ी मुश्किल आप नहीं होते, बल्कि उनके अपने बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में पता चलता है कोई तीसरा व्यक्ति भी बीच में आ जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से और उनके कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। आप जितना शांत रहकर अपनी पोजीशन संभालेंगे इस समय, उतनी ही ये जो अंदरूनी टकराव है ये खुद अपनी सच्चाई सामने ला सकता है, अपने आप रिवील हो जाएगा। तो यहाँ पर आपस में सिर्फ उटव्वल दिख रहा है कुछ लोगों के, यानी जैसा मैंने बताया, क्रेडिट को लेकर, कंट्रोल को लेकर, बचाने, अपने आप को बचाने को लेकर आपस में जैसे कई झगड़े, कई आर्गुमेंट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे को लेकर तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दोस्तों, अगर हम पूरी सीरीज़ को देखें तो द मून रिवर्स, यानी कि हिडन रियलिटी को बाहर ला रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का भी रिवर्स आना, जो कि दिखाता है कि पुराने दर्द और अंदर छिपे इमोशनल प्रेशर को दिखा रहा है। देन 6 ऑफ पेंटिकल्स सपोर्ट और गिव एंड टेक का हिसाब सामने रख रहा है। और आखिरी में 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कहानी के भीतर कई लोगों की अलग अलग इंटेंशंस टकरा सकती हैं। इसीलिए अभी सामने जो दिखाई दे रहा है, केवल उसी को पूरी सच्चाई मत मानिए। पीछे हटकर ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कुछ परतें, कुछ लेयर्स जो हैं वो अभी खुलनी बाकी हैं। और यहाँ आपकी ताकत तुरंत रिएक्शन देने में नहीं, बल्कि सही समय तक अपनी ऊर्जा बचा कर रखने में दिखाई दे रही है। तो सामने शोर हो सकता है, लेकिन असली जो कहानी है उस शोर के पीछे चल रही है, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ, आप और आपके पूरे परिवार, आपके घर के लिए, कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार पे बनी रहे, जिसमें कि ऐसे लोगों की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके दोस्तों। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, और हर बार की तरह यहाँ पर हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें कि आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आया है एम, देन वी हैव डब्ल्यू, क्यू, आर, उसके बाद है यहाँ पर एच, बी, एल, के। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स, और अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।